हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑसिलेशंस का 11th लेक्चर देखते हैं, जिसमें बीट नंबर है 5.13.1 मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर हम देखने वाले हैं, अभी यहाँ पे फिगर 1 बताया मैंने, फिगर 2 बताया है। हमारे बुक में जो फिगर बताया है वो फिगर 2 बताया है, ये वाला फिगर। सो पहले इसके पहले का पोजीशन जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन इसका मैग्नेट का, वो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अभी कंसीडर करो कि ए बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इन द प्लेन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जो रेड इंक से मैंने ड्रॉ करके बताया है वो क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी बार। बी बार इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इट इज इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स एक्सिस, मतलब बार का एक्सिस कहां से जा रहा है वो बार का एक्सिस, ये नॉर्थ, ये जो डॉटेड लाइन बताया मैंने वो क्या है, एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट। ठीक है, इट्स एक्सिस पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको ये जो एक्सिस है ये पैरेलल है। तो अभी किसी भी पोजीशन में अगर हम ये बार मैग्नेट सस्पेंड करते हैं तो वो क्या करने की कोशिश करेगा, ये मैग्नेटिक लाइंस जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके पैरेलल आने की कोशिश करेगा, और उसका नॉर्थ पोल जो है वो अपर डायरेक्शन में रहेगा और साउथ पोल जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। क्यों रहेगा ये, यहां पे कैसे भी करते हैं हम कि ये आइसोलेटेड नॉर्थ पोल है और ये है आइसोलेटेड साउथ। ठीक है, इधर साउथ है तो ये नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, इधर ये नॉर्थ पोल आइसोलेटेड है तो ये साउथ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होगी, नॉर्थ टू साउथ। ये जो एरो से बताया है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो यहां पे बी बार क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। म्यू क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, या मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ऐसे भी हम कह सकते हैं इसको म्यू। ये हमारे बुक में म्यू से डिनोट किया है, इसलिए हमने यहां पर म्यू से डिनोट किया है, अदरवाइज इसको कैपिटल एम या स्मॉल एम से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, सो डायपोल मूवमेंट का क्या फॉर्मूला है, वन ऑफ द पोल स्ट्रेंथ्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। ठीक है, सो क्यूएम क्या है, पोल स्ट्रेंथ, वन ऑफ द पोल स्ट्रेंथ। नॉर्थ पोल के लिए पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगा, प्लस क्यूएम, और साउथ पोल के लिए पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगा, माइनस क्यूएम। ठीक है, सो यहां पे क्यू सफिक्स एम है पॉजिटिव नॉर्थ के लिए, और क्यू सफिक्स एम निगेटिव जो रहेगा वो साउथ पोल के लिए रहेगा, पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, जैसे कि लिखा है 2L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। ये जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, या नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है, ट्वाइस एल। अभी ट्वाइस एल ही क्यों लिया है, कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए, मतलब अगर उसका हाफ डिस्टेंस का हाफ करना है तो वो फ्रैक्शन में ना आ जाए, मतलब L/2 ऐसे लिखने की बजाय अगर 2L डिस्टेंस लेते हैं और उसका हाफ करते हैं तो L और L ऐसे लिख सकते हैं, हाफ डिस्टेंस। सो इतना ध्यान रखो कि कैलकुलेशन आसान होने के लिए ये डिस्टेंस जो लिया है वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में का क्या लिया है, ट्वाइस एम। ठीक है, अभी जैसे कि बताया कि जो बार मैग्नेट है वो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसके पैरेलल में आने की कोशिश करेगा, और ये नॉर्थ पोल ऊपर चला गया, क्यों, क्योंकि इधर साउथ पोल है, या आइसोलेटेड साउथ पोल हमने यहाँ पे रखा है, और ये साउथ पोल जो बार मैग्नेट का है वो नीचे के डायरेक्शन में क्यों आ गया है, क्योंकि नॉर्थ आइसोलेटेड नॉर्थ पोल जो है वो हमने यहां पे रखा है। सो दैट्स व्हाई फील्ड लाइंस कैसे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, सो अभी देखते हैं फिगर 2 क्या है। अभी हमारा हेडिंग ये है, वाइब्रेटिंग मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये जो मैग्नेट है वो वाइब्रेट करने वाला है। सो वाइब्रेट करने के लिए सबसे पहले हमको फोर्स तो देना पड़ेगा। ठीक है, उसको फोर्स देना पड़ेगा, तो फोर्स हम कैसे देंगे, तो फोर्स
या फोर्स देने के बाद टॉर्क जो डेवलप होगा, फोर्स देंगे मतलब क्या हो जाएगा, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा थीटा से। इसको मैं लिख देता हूं यहां पे थीटा। कैसे देंगे ये, या तो इधर से कोई नॉर्थ पोल लेके आओ, यहां पे रखो तो वो रिपेल हो जाएगा, तो डिस्प्लेस हो जाएगा विथ एन एंगल थीटा, ठीक है। या फिर हाथ से ऐसा उसको हिला, लेकिन कौन से एक्सिस के अबाउट उसका रोटेशन होगा, ठीक है। सो द एक्सिस which is perpendicular to the bar magnet as well as this uniform magnetic field and passing through the center of this bar magnet, ठीक है, मतलब ऐसा perpendicular to this bar magnet। उसके अबाउट में हम क्या करने वाले हैं, अभी उसको डिस्प्लेस करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे फिगर नंबर 2 में मैंने बता के रखा है। बुक में भी हमारे यही फिगर है, ये तो मैंने अंडरस्टैंड करने के लिए फिगर निकाला है, फिगर 1, ठीक है। अभी इस पोजीशन में वो आ गया, डिस्प्लेस हो गया विथ एंगल थीटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो डिस्प्लेस अगर हो गया है तो मैंने बताया था कि ये फिर से क्या करेगा, ओरिजिनल उसकी रेस्ट पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की वो कोशिश करने वाला है। तो उसमें उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने के लिए यहां पे एक फोर्स डेवलप हो जाएगा। ये जो फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में है एट नॉर्थ पोल, और ये जो फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एट साउथ पोल। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये साउथ इसको, ये नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, ये साउथ को इधर जाने नहीं देगा, वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इसलिए ये जो है साउथ पोल जो है उसका, उस पे जो लगने वाला फोर्स है वो कैसे है, डाउनवर्ड है। और ये जो नॉर्थ है, ये जो नॉर्थ है, ये जो यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे साउथ पोल रखा है, उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, मतलब ये ऊपर फोर्स रहेगा F, ठीक है। इसलिए उसका डायरेक्शन क्या है, हमने अपवर्ड डायरेक्शन लिया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये फिर मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा, मतलब अभी इस पोजीशन पे है, सबसे पहले तो ये पोजीशन पे था, अभी इस पोजीशन में आया है, गेटिंग इट। फिर मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, लेकिन मीन पोजीशन से फिर उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। मतलब मीन पोजीशन से फिर एंटी क्लॉकवाइज। पहले क्या था, क्लॉकवाइज पोजीशन में था, पोजीशन 1, पोजीशन 0, पोजीशन 1 पे क्या था, डिस्प्लेसमेंट, क्लॉकवाइज पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट था। फिर यहां से वो एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्ले, मतलब वो रेस्ट पोजीशन पे आ गया, और रेस्ट पोजीशन पे आने के बाद उसका ड्यू टू मोमेंटम उसका जो पोजीशन है वो मीन पोजीशन से होते हुए फिर थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। तो अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे फोर्स लगेंगे, फिर ये मीन पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, तो ये अपवर्ड फोर्स यहाँ पे लगेगा, ये डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे कौन से फोर्स लगे थे, अपवर्ड फोर्स ऐसा, डाउनवर्ड फोर्स ऐसा। तो ये जो दो फोर्सेस है, दो फोर्सेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, टू फोर्सेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस क्या फॉर्म करेगा, कपल फॉर्म करेगा, माने टॉर्क डेवलप होने वाला है वहां पे, ठीक है। सो वहां पे अगर टॉर्क डेवलप होता है तो टॉर्क किस तरह का होगा, अभी ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्लॉकवाइज अगर है तो टॉर्क कैसे डेवलप होगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क डेवलप होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो टॉर्क जो है वो कैसे डेवलप होगा, क्लॉकवाइज टॉर्क डेवलप होने वाला है। मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क बोलेंगे हम उसको। रिस्टोरिंग टॉर्क जो डेवलप होने वाला है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट के, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, गेटिंग इट। सो टो इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा, गेटिंग। सो टो का फॉर्मूला क्या रहेगा, टो इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, सो टॉर्क डेवलप्ड इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अभी ये फिगर तो मैं अभी हटा देता हूं,
यहां पे क्या है, टॉर्क डेवलप हो गया है, ठीक है। सो इस फोर्स का वैल्यू क्या रहेगा, उससे पहले मैं यहां पे ये ज्वाइन कर लेता हूं और यहां पे बना लेता हूं एक ट्रायंगल, ठीक है। इसका लाइन ऑफ एक्शन खींच लिया और यहाँ पे एक लाइन, यहां से डॉटेड लाइन मैंने ऐसे बढ़ा दिया तो हमको ट्रायंगल मिल गया एस एंड इसको, इस पॉइंट को कुछ नाम देते हैं पी पॉइंट। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी फोर्स कौन सा लगेगा यहाँ पे, एफ, ठीक है। इस टॉर्क को क्या बोलेंगे हम, रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से वो क्या हो रहा है, एंगुलर एसएचएम दे रहा है, वो जो बार मैग्नेट है वो वाइब्रेट हो रहा है इन एंगुलर एसएचएम, ठीक है। सो एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए, अभी ये एंगल अगर थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो गया। सो दिस एंगल इज आल्सो थीटा, दिस वन, ये ट्रायंगल कैंसिल करो, एस एन पी। सो एंगल एस एन पी जो है वो भी क्या है, थीटा है। क्यों, क्योंकि ये जो है डिस्प्लेस कितने एंगल से हुआ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल से हुआ है। सो ये एंगल भी क्या रहेगा हमारा, थीटा ही रहेगा, ठीक है, एंगल एस एन पी। अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब अब मैं यहां पे निकाल के बताता हूं, ये दो फोर्सेस हैं और इसको, इसका लाइन ऑफ एक्शन अगर मैं थोड़ा सा खींच देता हूं तो ये जो डिस्टेंस है इसको क्या मानेंगे हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मानेंगे। सो ऐसा वाला डिस्टेंस नहीं चाहिए हमको दो फोर्सेस में का, है कि नहीं, जिसमें स्लोप आएगा, तो वो डिस्टेंस हमें नहीं चाहिए। कौन सा डिस्टेंस चाहिए हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस चाहिए हमको। इस फॉर्मूले में हम अभी लिखेंगे जो कि टो इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा है, वहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लिखेंगे हम, अभी यहां पे लिखेंगे 2l साइन थीटा। ये जो डिस्टेंस है एसपी, वो 2l साइन थीटा कैसे आएगा वो बताता हूं मैं अभी। सो इन ट्रायंगल एस एन पी, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस एस एन माने 2l, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ गया, एसपी। एसपी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जैसे कि यहां पे बताया मैंने एसपी। तो एसपी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2l साइन ऑफ थीटा। इसलिए हम यहां पे लिखेंगे एफ इंटू 2l साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ये मिटा देता हूं मैं अभी। अभी F कितना है, सो फोर्स जो लगने वाला है यहां पे, ये जो है ये है QM इंटू बी बार। ये फोर्स कितना रहेगा, माइनस ऑफ QM इंटू बी बार। सो यहां पे मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख लेता हूं अभी फोर्स की वैल्यू जो है वो है QM इंटू बी इंटू 2l साइन ऑफ थीटा। ये क्या बन गया हमारा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क, जिसकी वजह से वो ऑसिलेट या वाइब्रेट हो रहा है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कौन वाइब्रेट हो रहा है, मैग्नेट विच इज वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, क्योंकि रिस्टोरिंग टॉर्क वहां पे डेवलप हो रहा है, इसलिए वो जब डिस्प्लेसमेंट क्लॉकवाइज है तो रिस्टोरिंग टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, जब डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है, क्लॉकवाइज, ठीक है। सो उसका माइनस डायरेक्शन हम देंगे बाद में, जब मैं थोड़ा सा आगे चला जाऊंगा इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। सो अभी देखो टो इज इक्वल टू, मैं इसको लिखता हूं कि QM 2l इंटू बी साइन ऑफ थीटा। सो ये QM इंटू बी है, इसको लिखता हूं मैं म्यू, माने क्या, मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। सो हमारे बुक में ये म्यू से डिनोट किया है, किसी किसी बुक में जैसे पहले भी बताया मैंने कैपिटल M से डिनोट किया है, M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू ट्वाइस m, ठीक है। सो म्यू इंटू ये क्या बन जाएगा, बी साइन ऑफ थीटा। ये क्या बन गया हमारा, टो बन गया, गेटिंग इट। अभी यहां तक तो आइडिया क्लियर हो गई
कि हमने टो इज इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा क्यों लिया, क्योंकि क्यूएम इंटू ट्वाइस एल जो है वो म्यू से जोड़ के हमने, और म्यू क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। अभी इसको बोलेंगे, कुछ इक्वेशन नाम देते हैं हम इसको नंबर 1। तो यहां पे जो ये थीटा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है। एज थीटा इज वेरी स्मॉल, इक्वेशन मतलब क्या लिखे, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, सो साइन थीटा को क्या लिखेंगे हम, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा ही लिखेंगे। देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हैं हम, टो इज इक्वल टू म्यू इंटू बी इंटू थीटा, और यहां पे अभी लिखता हूं मैं माइनस साइन। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, रिस्टोरिंग टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे कि अभी बताया मैंने, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर क्लॉकवाइज है तो रिस्टोरिंग टॉर्क ड्यू टू दीज टू फोर्सेस क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है, रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है। यहाँ पे ये समझना जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या दिया है, नेगेटिव साइन दिया है। ठीक है, सो अभी ओके, सो अभी मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही लिखेंगे हम, टो इज इक्वल टू, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, टो इज प्रोपोर्शनल टू क्या बोलेंगे, म्यू और बी अगर कांस्टेंट है तो माइनस ऑफ थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। या इस टो को मैं लिख सकता हूं, यहां से अगर लिख लेता हूं मैं, आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू म्यू, अभी मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूंगा मैं, सॉरी इधर माइनस लेना ही पड़ेगा हमको, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, सो आई अल्फा, आई मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा मतलब क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तो मालूम है हमको म्यू क्या है, बी क्या है और थीटा क्या है। मतलब आई अल्फा को भी हम क्या लिख सकते हैं, आई अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू का साइन मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूं ताकि अल्फा और प्रोपोर्शनलिटी सेम ना दिखे, तो यहां पर भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूं प्रोपोर्शनलिटी साइन। सो दिस इज प्रोपोर्शनल टू, आई अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। गेटिंग इट? सो फिर ये इक्वेशन अगर मैं लेता हूं, अभी मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर लिखता हूं मैं, तो आई अल्फा इज इक्वल टू म्यू बी इंटू थीटा, या फिर अल्फा इज इक्वल टू म्यू बी अपॉन आई इंटू थीटा। सो ये बन गया हमारा अल्फा इज इक्वल टू म्यू बी अपॉन आई इंटू थीटा। इसको मान लेते हैं कोई इक्वेशन, नाम देते हैं इसको नंबर 2, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अभी मैग्नेट वाइब्रेट हो रहा है, कोई भी पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है या वाइब्रेट हो रहा है, मतलब उसका कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी रहेगा, मतलब उसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड भी रहने वाला है। तो वो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, T इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट, क्या लिखा था, अल्फा अपॉन थीटा, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या एंगुलर एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो इसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई, या फिर नीचे लिख देता हूं ताकि इधर लिख सकूं। सो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट थीटा अपॉन अल्फा। गेटिंग इट? सो यहां पे मैं अभी ये लिख लेता हूं, T इज इक्वल टू, अभी क्या करेंगे, बाय इक्वेशन 2 मतलब 2 की जो अल्फा की वैल्यू है यहां पे रख दो, बाय इक्वेशन 2 कैपिटल T टाइम पीरियड ऑफ अ मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, ये थीटा और अल्फा की वैल्यू क्या है, म्यू
b डिवाइडेड बाय I इंटू थीटा। सो ये थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा। सो t इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2 पाई अंडर रूट I डिवाइडेड बाय म्यू इंटू b। सो वी हैव गॉट द टाइम पीरियड ऑफ the magnet which is performing or which is vibrating in uniform magnetic field or which is performing angular simple harmonic motion in a uniform magnetic field. So इसका हम टाइम पीरियड मिल गया तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं 1/t। क्या मिल जाएगा हमको, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। गेटिंग इट? सो यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को डाउट है तो काइंडली कमेंट करें, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट एंड आई थिंक वी शुड स्टॉप ओवर हियर टुडे। थैंक यू।